अरे अब क्यों पढ़ाई कर रही हो? तो रिजल्ट आ गया तुम्हारा? किताबें समेट रही हूँ, किसी जरूरतमंद के ही काम आ जाएंगी। अच्छा खैर सुनो, मुझे ना बात करनी है कुछ। जी बोलिए। मुझे समझ में आ गई है, इस घर में किसी लड़की की शादी नहीं हो सकती। और ये बकवास ख्याल कैसे आया आपको? तुम खुद ही देखो, मेरी अम्मी की शादी तो चली नहीं, मेरा रिश्ता होने से तो पहले ही खत्म हो गया। और वाह, आपकी तो क्या ही बात है, आप तो शादी करना ही नहीं चाहती। किसने कहा है कि मैं शादी नहीं करना चाहती? मैं बस इस वक्त नहीं कर सकती क्योंकि हालात जो हैं हमारे, शायद वही ताईजान की शादी ना चलने और आपकी ना होने की वजह बने हैं। लेकिन फैजान अच्छा लड़का है। बात अच्छे लड़के की नहीं है आप ही, बात वक्त की है जो कि हमारा अच्छा नहीं चल रहा, और ये बात आप जानती हैं आप ही। पर तुम ही सोचो ना, बुरा वक्त भी अच्छे वक्त की तरह ज्यादा टाइम तो नहीं रहता ना। और क्या पता तुम्हारी ये शादी करने से हमारे वक्त और हालात दोनों बदल जाए। आप ही, मैं एक प्रैक्टिकल लड़की हूँ और मेरे लिए ये सारी किताबी बातें हैं। अरे पर लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि तुम्हें उसके बारे में सोचना चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं आपसे एक बात पूछती हूँ। फर्ज कर कि ये रिश्ता आपके लिए आया होता और मेरे साथ वो हुआ होता जो आपके साथ हुआ है, फिर आप क्या करती? तो मैं ये शादी कर लेती। क्या? हाँ सही तो कह रही हूँ, कम से कम ऐसे हमारे वालिदैन की एक जिम्मेदारी तो पूरी होती। एक जिम्मेदारी तो अभी भी पूरी हो सकती है। क्या मतलब? फैजान से आप क्यों नहीं शादी कर लेती? क्या फजूल की बातें कर रही हो, अपने बारे में बात करो। मेरे साथ तो जो होना था वो हो गया। मैं सबको क्लियरली बता चुकी हूँ कि मैं क्या चाहती हूँ, तो मैं इस बारे में और मजीद कोई बात नहीं करना चाहती। और मैंने समझा था आप ही कि एटलीस्ट आप ही, मैं समझती थी कि कम से कम आप तो मेरा साथ जरूर देंगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, थी और रहूंगी। थैंक यू। मैं रख कर आती हूँ। अल्लाह हाफिज दादी। अरे कहाँ चली? दादी एनी की तरफ जा रही हूँ। वो सुल्तान मोहम्मद गोल्डन के साथ? सुल्तान मोहम्मद गोल्डन कौन है दादी? अरे बैठ बताती हूँ, सुल्तान मोहम्मद गोल्डन कौन था। हमारे ज़माने का इतना बेहतरीन स्टंट ड्राइवर था। आपके ज़माने में भी स्टंट ड्राइवर थे? अरे ऐसा वैसा यकीन करो कि सुल्तान मोहम्मद गोल्डन क्या शख्सियत थी। ओए हो, ये बाल उसके ये उड़ते, और यकीन जान 25-30 गाड़ियों पे से तो यूं छलांग लगा के चला जाता और लोग देखते के देखते रह जाते थे। ऐसी तालियां बजती थी, ऐसी तालियां बजती, लोग ऐसी सीटियां बजाते थे। सुल्तान मोहम्मद गोल्डन। दादी, दादी कहाँ खो गई? हाँ, वो तेरे दादा की याद आ गई। दादा? वो भी सुल्तान मोहम्मद गोल्डन की तरह ऐसे बाइक्स जंप कराते थे? नहीं, वो जंप अप नहीं कराते थे। वो तो उनके पास तो क्या बताएं दादा के बारे में। उनके पास तो हार्ले डेविडसन थी, यूं जब चलाते थे ना तो यकीन कर, और लेदर की जैकेट पहन के ये यूं, और जब शहर में निकलते थे तो लड़कियां ऐसे पटापट गिरा करती थी, क्या बताएं हम तो। और बात सुन, सबसे पहले ना लाहौर हमें सुल्तान मोहम्मद गोल्डन का शो दिखाने तेरे दादा ही लेके गए थे। हाँ भाई वाह दादी, आपके तो मजे थे। और कहाँ कहाँ गई थी आप अपने सुल्तान गोल्डन के साथ? बात सुन फिया,
ये हमारे सुल्तान गोल्डन को छोड़ अपने गोल्डन की बात बता। वो अपने घर पर है तो मैं उसी के घर जा रही हूँ। कैसे जा रही है? रिक्शा पे जा रही हूँ ना। अच्छा ओके। अरे बात तो रिक्शा से जाएगी टटर करते। ताईजान रुक जाए, दरवाजा ना बंद करे, मैं जा रही हूँ बाहर। कहाँ जा रही हो बेटा? मैं एनी के घर जा रही हूँ। अच्छा चलो खैरियत से जाओ। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। सुधीर, एक तो तुम्हें 10 मिनट का कोई काम कहे ना तो तुम पूरा 1 घंटा लगा के आते। साहब बाहर कौन सा काम 10 मिनट का? इधर तो पहला दुकान भी आधा घंटा के बाद आता है। अब तो मुझसे बहस करोगे? हम बहस नहीं कर रहे हैं, हम तो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तुम्हारी ये जो चालाकियां है ना, ये मेरे साथ नहीं चलेंगी। मेरा नाम हुमायूं नहीं है जो मैं तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाऊंगा। साहब तो हमने कब बोला कि आपका नाम हुमायूं है? हुमायूं साहब को तो हम जानता है, वो तो एक बहुत नफीस आदमी है। अच्छा तो तुम ये कह रहे हो कि मैं नफीस आदमी नहीं हूँ? अब हमने ऐसा कब कहा? साहब आप अपना अल्फाज को हमारे मुंह में ठूसो मत। अभी आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए या हम जावे? किधर जावे? पहले मुझे ये बताओ कि मैंने तुमको एक देसी टोटका दिया था कि हुमायूं के गले की खराश के लिए एक काढ़ा बनाना था। बनाया तुमने? वो काढ़ा अरे हमने बनाया, उसके बाद हमने उसको टेस्ट किया। इतना बकवास, इतना कड़वा। अरे आप भी उसके आगे मीठा रखने लगो। बेवकूफ इंसान, वो कड़वा ही होता है पर फायदेमंद होता है। और हमको क्या पता, हमने बनाया था, हमने टेस्ट भी किया, इतना कड़वा था, हमने तो साहब को दिया नहीं। हमने कहा देगा तो गुस्सा कर जाएगा। ज्यादा टटर मत करो, जाके दोबारा बनाओ, मैं उसे खुद अपने हाथ से हुमायूं को पिलाऊंगा। साहब मेरा बात सुनो, वैसे आप एक काम क्यों नहीं करता? आप इतने तो शेफ है, अरे आप उसको बनाओ। अरे हमको उसका बदबू बिल्कुल पसंद नहीं है। पसंद तो हमें आप भी नहीं है, लेकिन हम बर्दाश्त कर रहे हैं ना आपको। चलो जो तुमसे कहा है वो जाके करो, दोबारा बनाओ, मैं खुद उसे अपने हाथों से पिला दूंगा। ठीक है हम बना देगा, मसला नहीं है। भैया आप तो बहुत ही स्लो चला रहे हैं, इससे तेज मैं पैदल चली जाती। बाजी इससे ज्यादा तेज नहीं गाड़ी चला सकता मैं। क्यों? सब लोग तो जा रहे हैं, वो देखें वो बस चली गई। बाजी कराची में जिसके पास पैसा आता है ना वो गाड़ी खरीद लेता है, चाहे उसको चलानी आती हो या नहीं। और मेरा रिक्शा फिर भी भाड़े का है, कहीं एक्सीडेंट हो गया तो मैं कहाँ से भरूंगा? अरे सब लोग तो जा रहे हैं, आप तो बहुत ही स्लो चला रहे हैं। बाजी क्या करें, मेरी नई नई शादी हुई है और मेरी बीवी ने मना किया है तेज गाड़ी चलाने से। अब आप बताएं मैं क्या करूं? सबके ही दिमाग पे शादी सवार है। आपने कुछ कहा? नहीं मैंने कुछ नहीं कहा। वैसे बाजी आपकी शादी हो गई है? नहीं मेरी शादी नहीं हुई है, और आपका क्या लेना देना, आप अपना रिक्शा चलाएं। ठीक है बाजी। सब चले गए। पढ़ रहे हैं, नीचे रखिए, बात करनी है। भाई मैं सोच रही थी कि हमारी बेटी इतने अच्छे नंबरों से पास हुई है तो क्या हर्ज है अगर हम उसे जॉब करने दें? भाई वो करना चाहती है। अरे छोड़ो उस बात को। आरिफ का फोन आया था, हमने सहूलत से इनकार कर दिया। मैंने आपसे कहा था ना कि बुलाकर बात कर लें। अरे भाई उसका फोन आ गया, खुद ही पूछने लगा तो क्या करता मैं। इसलिए कह रही थी आरिफ भाई से हमारे पुराने ताल्लुकात हैं। भाई अगर कोई रिश्ता भेज रहा है इसका मतलब है हमें इज्जत बख्श रहा है ना, और अगर इतनी इज्जत कोई दे रहा है तो हम भी तो वापस इज्जत ही देंगे ना उन्हें। तो ये मेरा और आरिफ का मामला है, मैंने उसे कह दिया और वो समझ भी गया। ठीक है भाई, चौधे लाए करें। अच्छा ये बताएं फिया की जॉब का क्या करना? मेरू, ये तुम भी जानती हो कि फिया की छोटी मोटी जॉब से हमारे हालात कोई पहले जैसे तो नहीं हो जाएंगे। तो मैं अपनी फूल सी बच्ची को क्यों किसी की गुलामी करने के लिए भेजूं? फिया 10 मिनट के लिए अपनी सहेली से मिलने के लिए जाती तो तुम 10 बार फोन करती हो। अब अगर वो जॉब करेगी तो कॉर्पोरेट कल्चर में वक्त का कहां पता चलता है। तुमने नाक मेरा दिमाग खाना और फोन का बिल भी बढ़ाना है। हाँ लेकिन पता है ना फिया बिल्कुल आपकी तरह जिद्दी है। अगर हम इजाजत नहीं देंगे ना जॉब करने की, जो भी रिश्ता आएगा वो इनकार कर देगी।